हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल आपने 9th क्लास में भी किया है, लेकिन फिर भी आपकी रिवीजन के लिए आपको दोबारा बता रही हूँ कि कैसे बनाना है हमने। सबसे पहले हम एंगल्स लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद इनके नीचे 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सॉरी। अब सभी डिजिट्स को 4 से हमने क्या करना है, डिवाइड। 4 से डिवाइड कर दिया। जो कटता है वो काट दो। अब सभी का क्या लेना है आपने, स्क्वायर रूट। सभी का स्क्वायर रूट। अब देखो 0 अपॉन समथिंग मीन्स सबसे पहले मैं साइन थीटा की वैल्यूज लिखूंगी। साइन थीटा किसके इक्वल है, मीन्स साइन 0 मीन्स 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 2 2s आर 4 होते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर है मेरे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज लिख लूंगी मैं। 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का मीन्स यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 मीन्स मेरी ये सारी वैल्यूज आ गई साइन थीटा के लिए। अब मैंने निकालनी है वैल्यूज कोस थीटा के लिए। उसके लिए क्या करना है, मीन्स इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। क्या आ गया पहले, 1 √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 एंड 0। अब टेंजेंट थीटा के लिए मैंने क्या करना है, टेंजेंट थीटा मीन्स किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मीन्स 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 कोई भी मीन्स 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, नीचे वाली का रेसिप्रोकल क्या हो गया, ऊपर 2 अपॉन √3 हो गया। क्या हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, ये बना मेरा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बन गया, 1 अपॉन 2 नीचे वाली का रेसिप्रोकल किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन √3। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 अपॉन √3। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्या बन गया 1 और ये क्या बन गया, मीन्स 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, 2 with 2 कैंसल। ये क्या बना √3, 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया था कोसिकेंट थीटा मीन्स 0 का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी मीन्स कोसिकेंट 0 किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल। एंड अब 1 अपॉन 2 का उल्टा 2, 1 अपॉन √2 का उल्टा √2, √3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन √3, 1 का उल्टा 1। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा। अब 1 का उल्टा 1, √3 अपॉन 2 को अगर इनवर्स में लिखूं रिवर्स फॉर्म में तो क्या बन गया, 2 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 इसका क्या बना √2, 1 अपॉन 2 का क्या बन गया 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब मैंने लिखनी है वैल्यूज, सॉरी टेंजेंट थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा मीन्स 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1 अपॉन √3 इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1 अपॉन √3 एंड इन्फिनिटी अपॉन 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। मीन्स इसको इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे अपने आप दिमाग में इसकी वैल्यूज चलती जाएंगी। इसके बिहाफ पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6।
Exercise 8.2 question number 1. Evaluate the following. First part, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. Solution. sin 60 degree किसके इक्वल होगा? √3/2. cos 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? √3/2. sin 30 डिग्री 1/2. cos 60 डिग्री वो भी क्या होगा? 1/2. ये वैल्यूज के लिए मैंने अपने चैनल पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डाला हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखो आगे, √3 इंटू √3 किसके इक्वल हो गया? 3/4 प्लस 1 2 2 4 1/4। तो लाइक टर्म्स हैं, ऐड करो। 4/4 किसके इक्वल आ गया? 1। आंसर। पार्ट 2, 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन। 2 टाइम्स, अब टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 के, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका होल स्क्वायर। दिस विद दिस कैंसल, तो मेरे पास क्या आया? 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। आंसर। थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 अपॉन secant 30 डिग्री। cos 30 किसके इक्वल होगा? cos 30 √3/2, तो secant 30 किसके इक्वल होगा? 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट का उल्टा साइन 30 किसके इक्वल? 1/2 के, तो कोसिकेंट 30 किसके इक्वल होगा? 2 के। तो सॉल्व करो। 1/√2 अपॉन एलसीएम √3, 2 प्लस 2√3, 1/√2, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया ये? √3/2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करो। √3/2√2 प्लस 2√2 3 6। अब रैशनलाइज करो। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। 2√6 माइनस 2√6 3 18 अपॉन नीचे क्या बना? a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल हो गया? देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल? a² माइनस b² यूज करो। 2√2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2√6 इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2√6 माइनस, अब 18 है, 9 2 18, तो 3 बाहर आया, 2 3 6। नहीं समझ आता तो दोबारा देखो। अब 18 को क्या लिखूंगी? 9 2 18 अपॉन
इसका क्या बना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 रूट 6 माइनस 2 3 ज़ा 6 रूट 2 अपॉन 8 माइनस 24 माइनस 16। अब 2 कॉमन, अंदर रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 16, 2 8 ज़ार, तो माइनस साइन को एडजस्ट करो, रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या आया, 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। आंसर। फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री। सॉल्यूशन। अब साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, √3/2, तो कोसिकेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2/√3 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री √3/2, तो सीकेंट 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/2 प्लस कोटेंजेंट 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब ये किसके इक्वल हो गया, 3/2, 1/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2। अब एलसीएम लो, 2√3 एलसीएम, 2 विद 2 कैंसल, तो नहीं ऊपर क्या बना, 3√3 माइनस 4 अपॉन नीचे फिर एलसीएम 2√3 4 प्लस 3√3। अब निचले वाले का रेसिप्रोकल, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। उल्टा के लिख सकती हूँ क्योंकि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। दिस विद दिस कैंसल, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज करो, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन, अब a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे अकॉर्डिंग 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग खोल लो, 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2a इज 3√3, b 4 प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 माइनस
4 4s are 16, 3 3s are 9, 3s are 27, minus 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 root 3 plus 16 upon 27 minus 16, 11. अब इन दोनों को ऐड करो, 7 and 6 13, 4 2 3 and 1 4, minus 24 root 3 upon 11. Answer. Part 5. 5 times cos square 60 degree plus 4 times secant square 30 degree minus tangent square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Solution. 5 times. अब cos 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री. अब सीकेंट का उल्टा कोस, कोस 30 किसके इक्वल होगा? √3/2. और तो उसका उल्टा सीकेंट किसके इक्वल होगा? 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 टाइम्स 2 2s are 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 5/4 प्लस 4 4s are 16/3 माइनस 1 नीचे 4/4 क्या बन गया? एलसीएम 4 आया तो 4 लाइक टर्म्स है ऐसे ही ऐड हो जाएगा अपॉन 4/4 4 विद 4 कैंसल तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. अब एलसीएम कितना आया? 12. 5 3s are 15 प्लस 16 4s are 64 माइनस 12. दोनों को ऐड करो, 5 and 4 9, 6 and 1 7 माइनस 12/12. 9 minus 2 7, 7 minus 1 6/12. तो ये आंसर. Question number 2. Choose the correct option and justify your choice. First part. 2 times tangent 30 degree upon 1 plus tangent square 30 degree. Solution. 2 times. अब टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3. 2/√3 अपॉन एलसीएम 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3. निचले वाली का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4 कैंसल. तो मेरे पास क्या आ गया? 3/2√3. अब इसको रैशनलाइज करो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड,
तो ऊपर क्या बना 3√3 अपॉन 2 3s are 6, दिस विथ दिस कैंसल, √3 अपॉन 2। अब √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होगी, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट आंसर। पार्ट 2, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्यूशन 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 के 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 किसके इक्वल आया, 0, 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो डी पार्ट आंसर। थर्ड पार्ट, साइन ऑफ sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, ये बताना है मैंने। सॉल्यूशन, अब लेट a is equal to 0, लेट एंगल a is equal to 0 डिग्री। तो इसमें पुट करो साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 इज 0, 2 इंटू 0 साइन 0 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो कब ट्रू होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन आंसर। फोर्थ पार्ट, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। सॉल्यूशन, 2 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 इसका होल स्क्वायर, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3, नीचे एलसीएम कितना आया 3, 3 माइनस 1, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, 2 अपॉन √3, निचले वाले का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 2, दिस विद दिस कैंसल, कितना आया 3 अपॉन √3, रैशनलाइज करो √3 अपॉन √3, 3√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 3, दिस विद दिस कैंसल इज इक्वल टू √3। अब √3 कब होगा, व्हेन टेंजेंट 60 डिग्री होगा। तो सी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट a plus b is equal to √3 and tangent a minus b is equal to 1 upon √3, find a and b। Solution, tangent of a plus b is equal to √3। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस implies tangent of a plus b is equal to टेंजेंट 60 डिग्री, मीन्स टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है, √3। तो एंगल्स को कंपेयर करो, तो एंगल कंपेयर करने पर मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या गिवन है, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो टेंजेंट ऑफ
ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। एंगल्स कंपेयर करो, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2। अब फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबट्रैक्ट करो, सॉरी ऐड करके गुजारा हो रहा है, ऐड करो। तो a प्लस ए 2a, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। फर्स्ट पार्ट, let a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree। तो इसमें पुट करो, therefore sin of a 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में पुट किया इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी कितना लिया मैंने 30 डिग्री। ये क्या बन गया, साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। साइन ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2 means left hand side is not equal to right hand side। therefore फर्स्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट फॉल्स। नेक्स्ट देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब टेबल से देखते हैं, देखो साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ, पहले 0 थी 1/2 हुई, 1/√2 हुई, मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो गया, ट्रू। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स होगा, क्यों, देखो कोस ए मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1 से लेके 0 तक हो गई, तो डिक्रीज हो रही है, कोस ए की वैल्यू डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये भी क्या होगा, फॉल्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। टेबल में देख सकते हो, मीन्स साइन एंड कोस की वैल्यू इक्वल कब होगी, मीन्स यहाँ पर इक्वल हुई जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स।
नेक्स्ट, कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। यस, क्योंकि कोटेंजेंट 0 किसके इक्वल होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। टेबल में भी देख सकते हैं कोटेंजेंट 0 नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया? ट्रू।